हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ महाभारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि केबीसी में एक दो क्वेश्चन इससे महाभारत से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक। सेकेंड क्वेश्चन है, भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? तो भीष्म पिता का वास्तविक नाम था या उनके बचपन का नाम था देवव्रत। थर्ड क्वेश्चन है, भीष्म पितामह की माता कौन थी? तो भीष्म पितामह की माता थी गंगा। गंगा भीष्म पितामह की माता थी। फोर्थ क्वेश्चन इज, भीष्म पितामह के पिता कौन थे? तो भीष्म पितामह के जो पिता थे वो थे शांतनु। फिफ्थ क्वेश्चन इज, सत्यवती और शांतनु के पुत्र कौन थे? तो सत्यवती और शांतनु के पुत्र थे चित्रागंध और विचित्रवीर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चित्रागंध को किसने मारा? चित्रागंध को मारा था गंधर्वों ने। चित्रागंध को किसने मारा था? गंधर्वों ने। सेवेंथ क्वेश्चन, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका किसके पुत्री थी? तो ये थी काशीराज इंद्रदुम्न की पुत्री थी। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका काशीराज इंद्रदुम्न की पुत्री थी या कन्याएं थी। एट्थ क्वेश्चन इज, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हरण किसने किया था? तो इनका हरण किया था भीष्म पितामह ने। जब ये तीनों कन्याएं का स्वयंवर हो रहा था तो भीष्म पितामह वहाँ गए और सारे राजाओं को उन्हें परास्त कर दिया और ये तीनों कन्याओं का उन्होंने हरण कर लिया था और अपने साथ हस्तिनापुर लेके आ गए थे। नाइन्थ क्वेश्चन इज, अंबिका और अम्बालिका का विवाह किससे हुआ था? तो अंबिका और अम्बालिका का विवाह हुआ था विचित्रवीर से। अम्बा किसके साथ? 10th क्वेश्चन, अम्बा किसके साथ विवाह करना चाहती थी? तो अम्बा चाहती थी राजा साल्व से विवाह करना चाहती थी। राजा साल्व को वो लाइक करती थी और वो राजा साल्व से विवाह करना चाहती थी। 11th क्वेश्चन इज, अम्बालिका की दासी के पुत्र कौन थे? अम्बालिका की दासी के पुत्र थे विदुर। विदुर बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे और ये महाभारत में एक बहुत ही अहम कैरेक्टर था। तो अम्बालिका के दासी के पुत्र थे विदुर। 12th क्वेश्चन इज, धृतराष्ट्र किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र पुत्र थे अंबिका के। 13th क्वेश्चन इज, पांडु किसके पुत्र थे? तो पांडु पुत्र थे अम्बालिका के। पांडु किसके पुत्र थे? अम्बालिका के। पांडु किस में निपुण थे? तो पांडु निपुण थे धनुर्विद्या में। पांडु धनुर्विद्या में निपुण थे। 15th क्वेश्चन इज, जन्म से ही अंधा कौन था या जन्म से ही नेत्रहीन कौन था? तो वो थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की पत्नी कौन थी? गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे तो गांधारी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। 17th क्वेश्चन इज, पांडु की पत्नी कौन थी? तो पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। 18th क्वेश्चन, कुंती को किस ऋषि ने मनवांछित वस्तु पाने का वरदान दिया था? तो उन्हें दुर्वासा ऋषि ने मनवांछित वस्तु पाने का वरदान दिया था। 19th क्वेश्चन इज, कुंती के पुत्र कौन थे? तो कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। इनके 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। 20th क्वेश्चन इज, माद्री के पुत्र कौन थे? तो माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये 5 जो है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये पांडु के पुत्र थे, तो इन्हें पांडव कहा जाता है। गांधारी और धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और इन्हें बोला जाता है 100 कौरव। और पांडवों की संख्या कितनी थी? तो पांडवों की संख्या थी 5। 23 क्वेश्चन, कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? तो कौरवों और पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, जिससे उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या ली थी, वो थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी? द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपि। 25th क्वेश्चन, द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? तो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। 26th क्वेश्चन, द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था अर्जुन। 27th क्वेश्चन, द्रोणाचार्य ने किससे अपना अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया था? तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपने उस दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। 28th क्वेश्चन, कर्ण की वास्तविक माँ कौन थी? कर्ण की वास्तविक माँ या कर्ण को जन्म देने वाली माँ कौन थी? कुंती थी। 29 क्वेश्चन, कर्ण को पालने वाली माता और पिता कौन थे? तो कर्ण को पालने वाली माता और पिता थे राधा और अधिरथ। 30th क्वेश्चन, अधिरथ कौन थे? अधिरथ कौन थे? धृतराष्ट्र के सारथी। सारथी मतलब जो रथ चलाता है वो होते हैं सारथी। तो अधिरथ कौन थे? धृतराष्ट्र के सारथी थे। 31st क्वेश्चन, कर्ण को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो कर्ण को जानते हैं राधे, सूर्यपुत्र, वायुसेन और दानवीर से। राधा उनकी माता के नाम था तो उन्हें राधे नाम से जाने जाते थे। सूर्य के पुत्र थे, वो सूर्य की देवता की कृपा से उत्पन्न हुए थे, तो सूर्यपुत्र थे। और वासुसेन और दान करते थे, इसलिए दानवीर भी बोला जाता था। 32 क्वेश्चन, कर्ण क्या लेके जन्म लिया था? तो कर्ण जिन्हें जन्म लिया था कवच और कुंडल पहन के वो उन्होंने जन्म लिया था। 33 क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध से पहले
किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया? तो भगवान इंद्र ने उनसे कवच और कुंडल महाभारत के युद्ध से पहले मांग लिया था, ताकि क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें प्रयास करना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने जब तक उनके पास कवच और कुंडल रहेगा, इसलिए महाभारत के युद्ध से पहले भगवान इंद्र ने उनसे कवच और कुंडल मांग लिया था। 34th क्वेश्चन, कृपी का जुड़वा भाई कौन था? कृपी का जुड़वा भाई कौन था? कृपाचार्य। कृपी जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उन कृपी का जुड़वा भाई कौन था? कृपाचार्य। 35th क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र मतलब आज का जो हरियाणा है उसे वहाँ पर है कुरुक्षेत्र। 36 क्वेश्चन, पांडवों ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी इंद्रप्रस्थ को। 37 क्वेश्चन, कौरवों ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। 38 क्वेश्चन, पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने किस महल का निर्माण करवाया था? तो कौरव जो थे वो पांडव को बिल्कुल भी लायक नहीं करते थे और उन्हें मरवाना चाहते थे, तो उनके लिए एक महल का निर्माण कराया जो कि लाख और कोयले की राख से बनाया था। उसका नाम था, उसको बोलते थे लाक्षागृह। तो उन्होंने लाक्षागृह का निर्माण कराया था। शकुनी किस खेल में निपुण थे? तो शकुनी किस नाम से जाने जाते थे? शकुनी को गांधाराज भी बुलाया जाता था। वो गांधारी के भाई थे तो और गांधाराज के राजकुमार थे, तो उन्हें गांधाराज के नाम से भी जाना जाता था। 40th क्वेश्चन, शकुनी कौन थे? शकुनी कौन थे? गांधारी का भाई था। शकुनी किस खेल में निपुण थे? तो शकुनी चौसर में निपुण थे। 42 क्वेश्चन, महाभारत में अर्जुन के संघ का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत में अर्जुन के संघ का नाम था देवदत्त। 43 क्वेश्चन, युधिष्ठिर के संघ का क्या नाम था? तो युधिष्ठिर के संघ का नाम था अनंत विजय। 44th क्वेश्चन, महाभारत में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? तो महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की थी द्रोणाचार्य ने। 45th क्वेश्चन, चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता किसने अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया था? तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता सीख लिया था, पर उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। तो अंदर जाने का रास्ता किसने अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया था? वो थे अभिमन्यु। 46 क्वेश्चन, द्रौपदी किसकी पुत्री थी? तो द्रौपदी द्रुपद की पत्नी थी। द्रौपदी किसकी पुत्री थी? द्रुपद की। 47 क्वेश्चन, द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? द्रौपदी का जन्म हुआ था अग्नि से। 48 क्वेश्चन, धृष्टद्युम्न किसका भाई था? तो धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था। 49 क्वेश्चन, द्रौपदी के कितने पति थे? तो द्रौपदी के 5 पति थे, इन्हें पांचाली भी कहा जाता था। 50th क्वेश्चन, सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। और 51 क्वेश्चन, सुभद्रा किसकी पत्नी थी? सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र कौन था? सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। 53 क्वेश्चन, पांडवों के कुल गुरु कौन थे? पांडवों और कौरवों के कुल गुरु थे कृपाचार्य। पांडवों और कौरवों के कुल गुरु थे कृपाचार्य। 54th क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था? महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। 55th क्वेश्चन, युधिष्ठिर का अन्य नाम क्या था? युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था, तो युधिष्ठिर का नाम था धर्मराज। 56th क्वेश्चन, भीम का अन्य नाम क्या था? तो भीम को बोला जाता है भीमसेन या बल्लभ के नाम से भी जाना जाता था। 57 क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में किसने अस्त्र शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था? तो श्री कृष्ण ने सारथी बने थे वो अर्जुन के, लेकिन उन्होंने अस्त्र कभी नहीं उठाया, तो श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था। 58 क्वेश्चन, भीम की पहली पत्नी कौन थी? तो भीम की पहली पत्नी थी हिडिंबा से उन्होंने पहले विवाह किया था। हिडिंबा एक राक्षसी थी। भीम और हिडिंबा का पुत्र कौन था? भीम और हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। 60th क्वेश्चन, घटोत्कच को किसने मारा था? घटोत्कच को मारा था कर्ण ने। घटोत्कच कौन सा? भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच किसने मारा था? कर्ण ने। धृष्टद्युम्न को किसने मारा था? धृष्टद्युम्न को मारा था अश्वत्थामा ने। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई था और उसे अश्वत्थामा ने मारा था। कुंती किसकी बुआ थी? कुंती जो पांडवों की माँ थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी। 63 क्वेश्चन, जयद्रथ किस देश का राजा था? तो जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। 64th क्वेश्चन, जयद्रथ की पत्नी कौन थी? जयद्रथ की पत्नी थी दुशाला। जयद्रथ की पत्नी कौन थी? दुशाला। 65th क्वेश्चन, पांडव और दुशाला का रिश्ता क्या था? पांडवों और दुशाला का रिश्ता ये था कि जो दुशाला थी वो पांडवों और कौरवों की बहन थी। दुशाला पांडवों और कौरवों की बहन थी। 66 क्वेश्चन, गुरुद्वाम किसके पुरोहित थे? तो गुरुद्वाम पांडवों के पुरोहित थे। ये इनके साथ इन्हें जब वनवास हुआ था तो इनके साथ वनवास भी गए थे। तो गुरुद्वाम जो थे वो पांडवों के
पुरोहित थे, पुरोहित मतलब पंडित जो होता है उन्हें पुरोहित बोलते हैं। 67 क्वेश्चन, अर्जुन और को गांडीव धनुष किसने प्रदान किया था? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उन्हें गांडीव धनुष किसने दिया था? अर्जुन को गांडीव धनुष दिया था इंद्र ने। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था तो वो उन्हें दिया था इंद्र देवता ने। 68 क्वेश्चन, अर्जुन किस देवता के पुत्र थे? तो अर्जुन इंद्र देवता के पुत्र थे, इंद्र देव के पास से उत्पन्न हुए थे, अर्जुन इंद्र देवता के पुत्र थे। 69 क्वेश्चन, कौरवों और पांडवों के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो द्रोणाचार्य से पहले जो कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे वो थे कृपाचार्य। 70 क्वेश्चन, द्रुपद किसका पुत्र था? दो द्रुपद था, पांचाल नरेश प्रषट राजा के पुत्र थे। द्रुपद किसके पुत्र थे? पांचाल नरेश प्रषट राजा के पुत्र थे। द्रुपद को पांचाल नरेश बोला जाता है और ये पांचाल नरेश प्रषट राजा के पुत्र थे। 71 क्वेश्चन, द्रोण ने अस्त्र शस्त्र की विद्या किससे प्राप्त की थी? जो द्रोण थे, द्रोणाचार्य थे, उन्होंने किससे अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी? तो उन्होंने की थी परशुराम से। गुरु द्रोण किसको शिक्षा देते थे? गुरु द्रोण सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। परशुराम किसको शिक्षा देते थे? परशुराम किसको शिक्षा देते थे? सिर्फ ब्राह्मणों को, केवल सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। 74 क्वेश्चन, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था मत्स्य नरेश राजा विराट के महल में। मत्स्य नरेश राजा विराट के महल में। 75 क्वेश्चन, कीचक कौन था? तो कीचक था राजा विराट का साला और सुदेशना का भाई। कीचक कौन था? राजा विराट का साला। जो राजा विराट की पत्नी थी वो सुदेशना थी, तो सुदेशना का भाई था कीचक। 76 क्वेश्चन, उत्तर किसका पुत्र था? तो उत्तर किसका पुत्र था? राजा विराट का, और राजा विराट का एक पुत्र शंख भी था। 77 क्वेश्चन, कीचक का वध किसने किया था? तो कीचक का वध किया था भीमसेन ने। 78 क्वेश्चन, राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ था। 79 क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को अर्जुन ने युद्ध के किस दिन बाणों की सैया पर लिटा दिया था? तो 10वें दिन। जो भीष्म पितामह थे वो 9 दिनों तक उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया और 10वें दिन अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर लिटा दिया था, क्योंकि भीष्म पितामह का वरदान था कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें कोई मार तो नहीं सकता था, वो अपनी मर्जी से ही मर सकते थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें 10वें दिन बाणों की सैया पर लिटा दिया था। 80th क्वेश्चन, कौरवों के पहले तथा दूसरे सेनापति कौन थे? तो कौरवों के पहले सेनापति थे भीष्म पितामह और दूसरे थे गुरु द्रोण या द्रोणाचार्य। 81 क्वेश्चन, गुरु द्रोण का वध कैसे हुआ था? तो जब गुरु द्रोण को ये पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, तब धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला, क्योंकि अश्वत्थामा उनके पुत्र का नाम था, लेकिन उनका पुत्र की मृत्यु नहीं हुई थी। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था, तो हाथी का वध हुआ था, लेकिन ये खबर फैला दी गई कि उनके पुत्र का मृत्यु है। इस दुख से वो उन्होंने गुरु द्रोण ने अपने सारे अस्त्र त्याग दिए, तब धृष्टद्युम्न ने उनके मार डाला। 82 क्वेश्चन, परशुराम द्वारा दिए गए धनुष का क्या नाम था जो कि उन्होंने कर्ण को दिया था? तो परशुराम ने कर्ण को एक धनुष दिया था जिसका नाम था विजय, और वो उसे सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते थे। 83 क्वेश्चन, महाभारत में कर्ण का सारथी कौन था? तो महाभारत में कर्ण का सारथी कौन था? राजा शल्य। 84th क्वेश्चन, राजा सल किस देश के राजा था? तो राजा शल्य जो थे वो मद्र देश के राजा थे। राजा सल मध्य देश के राजा थे। 85th क्वेश्चन, राजा सल और पांडवों में क्या रिश्ता था? तो जो राजा शल्य थे वो पांडवों के मामा थे। राजा शल्य पांडवों के मामा थे। ठीक है। 86th क्वेश्चन, राजा शल्य को किसने मारा था? राजा शल्य को मारा था युधिष्ठिर ने। 87th क्वेश्चन, यदुवंशियों को कुल नष्ट हो जाने का श्राप किसने दिया था? तो गांधारी ने दिया था यदुवंशियों को उनके कुल नष्ट हो जाने का श्राप। 88th क्वेश्चन, दुर्योधन को किसने मारा था? तो दुर्योधन को मारा था भीम ने। दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुए थे जिसमें भीम ने दुर्योधन को मार डाला। 89 क्वेश्चन, शांतनु किस वंश के थे? तो शांतनु थे कुरु वंश के। कुरु किस कुल के थे? तो कुरु थे भरत कुल के। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में रथ किसने दिया था? रथ जो था अर्जुन का वो उन्हें दिया था अग्निदेव ने। 92 क्वेश्चन, शकुनी किस का पुत्र था? तो शकुनी था गांधारा शुबल का पुत्र।
शकुनी जो था वो गांधारा शुबल का पुत्र थे। 93 क्वेश्चन, शकुनी को किसने मारा? तो शकुनी को सहदेव ने मारा था। 94 क्वेश्चन, शकुनी की पत्नी कौन थी? तो शकुनी की पत्नी थी आरशी। शकुनी की पत्नी का नाम था आरशी। शकुनी का पुत्र कौन था? शकुनी का पुत्र था उलूक। शकुनी का पुत्र था उलूक। शकुनी की माता कौन थी? तो शकुनी की माता थी सुधर्मा। शकुनी की माता का नाम था सुधर्मा। द्रुपद किस राज्य का राजा था? द्रुपद पांचाल नरेश बोलते थे, ये पांचाल देश के राजा थे। 98 क्वेश्चन, किसने आजीवन विवाह न करने का वचन लिया था? भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने का संकल्प लिया था। 99 क्वेश्चन, युधिष्ठिर की मासी और श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र कौन था? श्री कृष्ण की बुआ और युधिष्ठिर की मौसी का पुत्र था शिशुपाल। 100 क्वेश्चन, शिशुपाल की माँ का क्या नाम था? तो शिशुपाल की माता थी श्रुतशाप। शिशुपाल की माता का नाम था श्रुतशाप। 101 क्वेश्चन, 3 नेत्र और 4 हाथ, सॉरी ये हाथ है, 3 नेत्र और 4 हाथों के साथ कौन पैदा हुआ था? तो 3 नेत्र और 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था शिशुपाल। शिशुपाल किस राज्य के स्वामी थे? शिशुपाल चेदी, या जो कि आज जैसे आज चंदेरी के नाम से जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। तो शिशुपाल जो चेदी का स्वामी था। 103 क्वेश्चन, शिशुपाल को किसने मारा था? शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मारा था। 104 क्वेश्चन, जरासंध कौन थे? जरासंध थे मगध राज्य का नरेश। जरासंध कौन था? मगध राज्य का नरेश या मगध राज्य का राजा था। 105 क्वेश्चन, जरासंध को किसने मारा था? जरासंध को भीम ने मारा था। उसे 2 भागों में, उसे सिर्फ वही मार सकता था जो उसे 20 से 2 भागों में बांट सकता था। वो उसकी मृत्यु 2 भागों में भटकी हुई थी। तो जरासंध को भीम ने मारा था। जरासंध और कंस का क्या रिश्ता था? तो जरासंध कंस का ससुर था। जरासंध कौन था? कंस का ससुर था। 107 क्वेश्चन, 107 क्वेश्चन, जरासंध किसका पुत्र था? जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध किसका पुत्र था? बृहदत्त का पुत्र था। 108 क्वेश्चन, ध्रुत कीड़ा में हार जाने के बाद पांडवों को कितने साल का वनवास और अज्ञातवास हुआ? तो पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। 109 क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत को तमिल में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत को तमिल में अनुवाद किया था पेरुन देवनार ने। महाभारत को तमिल में अनुवाद किया था पेरुन देवनार ने। 111वां क्वेश्चन है, महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने, जिसे बदायूं के नाम से जाना जाता है, और उसका नाम दिया था रज्मनामा। महाभारत को फारसी में अनुवाद करके किया था तो उसे नाम दिया था रज्मनामा, और ये अकबर के काल में हुआ था, मतलब अकबर ने इसे करवाया था। और एक आखिरी क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और सबको ये पता भी होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, या जिसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य या लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड वो है महाभारत। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाभारत से रिलेटेड हुए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।